कहानी लेखन की यात्रा। लेखक मदन मोहन। सार्वभौमिक मानवता मिशन। लेखक के लिए लेखन सिर्फ शब्दों की रचनात्मकता नहीं, बल्कि एक गहरी यात्रा होती है। एक यात्रा जहां पर हर मोड़ पर संघर्ष, आत्मसंदेह और एक न खत्म होने वाला प्रयास रहता है। यह कहानी एक ऐसे लेखक की है जिसका नाम था आदित्य। आदित्य एक युवा लेखक था और उसकी दुनिया का केंद्र था लेखन। कई महीनों से वह अपनी पहली किताब लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह पन्ना पलटता, उसे लगता कि शब्द सही नहीं है, विचार अधूरे हैं और वह जो कहना चाहता है वह ठीक से व्यक्त नहीं हो पा रहा है। आदित्य के मन में एक बड़ा सवाल था, क्या मैं सचमुच लिखने के काबिल हूं? एक दिन वह निराश होकर अपने कमरे में बैठा था और उसकी आंखों में संघर्ष का दर्द था। उसने किताब की पन्नों को एक बार फिर से पलटा, लेकिन हर बार उन्हें पूरा करने के बाद एक खालीपन सा महसूस होता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लेखन में परफेक्शन कैसे लाया जाए। इसी बीच उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या वास्तव में परफेक्शन की कोई आवश्यकता है? क्या हर शब्द, हर वाक्य सही होना चाहिए? और फिर उसने एक कागज और कलम उठाई और बिना किसी डर या शंका के बस लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखा, हर लेखक की यात्रा एक संघर्ष है और हर संघर्ष की कोई न कोई राह होती है। जैसे जैसे वह लिखता गया, उसका डर कम होता गया। आदित्य ने समझा कि लेखन कोई प्रतियोगिता नहीं है, न ही यह किसी और के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए। यह तो एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसमें हर लेखक को अपनी ही आवाज खोजनी होती है। और यही आवाज ही लेखन का सबसे बड़ा सत्य है। कुछ दिनों बाद आदित्य ने अपनी किताब पूरी की। लेकिन यह किताब उसके लिए सिर्फ एक रचना नहीं थी, बल्कि यह उसकी लेखन यात्रा का प्रमाण था। इसमें हर संघर्ष, हर चूक और हर सुधार की कहानी छिपी हुई थी। आदित्य अब जान चुका था कि कोई भी लेखक परफेक्शन की तलाश में हमेशा डूबता रहेगा, लेकिन असली मूल्य उस यात्रा का है जो वह तय करता है। आदित्य की किताब प्रकाशित हुई, लेकिन उसे अब किसी बाहरी सराहना की आवश्यकता नहीं थी। वह जानता था कि उसने अपनी यात्रा को स्वीकार किया था और वह इसमें सफल हो चुका था। उसने अपनी कहानी के हर पल को संजीदगी से लिखा था, क्योंकि उसने महसूस किया था कि लेखन केवल शब्दों की परिपूर्णता नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और संघर्षों को व्यक्त करने की कला है। निष्कर्ष: लेखन की यात्रा एक कठिन और आत्मान्वेषण का अनुभव है। लेखक को हमेशा अपने भीतर के संदेह और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वह इन संघर्षों से उबर कर अपनी आवाज को ढूंढ लेता है, तो लेखन खुद को एक नई पहचान देता है। जैसा आदित्य ने सीखा, लेखन का असली उद्देश्य परफेक्शन नहीं, बल्कि खुद को और अपनी यात्रा को व्यक्त करना है। लेखन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि खुद के भीतर की गहराइयों से संवाद करना है। कहानी से शिक्षा। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। आदित्य की यात्रा यह सिखाती है कि लेखन में या किसी भी कार्य में असफलता और संघर्ष एक सामान्य प्रक्रिया है। ये हमें अपनी सीमाओं और कमजोरियों को समझने में मदद करते हैं। हमें इनसे डरने की बजाय इन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमारी सफलता का मार्गदर्शक बनता है। परफेक्शन की बजाय प्रगति पर ध्यान दें। आदित्य ने परफेक्शन की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। यह शिक्षा देती है कि हमें किसी भी कार्य में आदर्श स्थिति या पूर्णता की खोज में नहीं खो जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने प्रयासों में सुधार करते रहें और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें दिल से शामिल रहें। स्वयं की आवाज को पहचानें। आदित्य ने सीखा कि लेखन में सबसे जरूरी बात अपनी व्यक्तिगत आवाज को पहचानना है। हमें किसी और के मानकों या अपेक्षाओं के आधार पर खुद को परखने की बजाय अपनी सच्ची आवाज को पहचानना चाहिए। यही असली रचनात्मकता है। आत्मविश्वास और निरंतरता। आदित्य ने बिना डर के लिखना शुरू किया और खुद पर विश्वास रखा। यह शिक्षा देती है
कि यदि हम अपने काम पर विश्वास रखें और निरंतरता बनाए रखें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। किसी भी यात्रा की महत्वता उस यात्रा के अनुभव में है। लेखन की यात्रा के दौरान आदित्य ने जो अनुभव किया वही उसकी सफलता का असली मापदंड था। यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी यात्रा का असली मूल्य उस यात्रा से मिलने वाले अनुभव और सीख में है, न कि केवल लक्ष्य को प्राप्त करने में। निष्कर्ष: कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के रास्ते में मुश्किलें और संदेह आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी आवाज को पहचानें, तो हम किसी भी संघर्ष से ऊपर उठ सकते हैं। कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रयोग। स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस। आदित्य ने पहले अपने लेखन की कमियों और असफलताओं को स्वीकार किया। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। किसी भी विवाद या संघर्ष को हल करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी स्थिति और परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। आदित्य ने अपनी कमजोरी को पहचाना और इससे जूझने का निर्णय लिया। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आदित्य ने खुद से सवाल किया, क्यों मैं इतना संघर्ष कर रहा हूं? इस प्रक्रिया के माध्यम से उसने अपनी असफलताओं और संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखा और खुद को सुधारने के लिए कदम उठाए। आत्मनिरीक्षण एक प्रभावी विवाद समाधान की प्रक्रिया है, क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आदित्य ने अपनी लेखन यात्रा में धैर्य और समय का प्रबंधन किया। वह जानता था कि लेखन में कभी भी तुरंत सफलता नहीं मिलती और समय के साथ उसकी शैली और विचारों में सुधार होगा। विवाद समाधान में समय का सही प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। संवाद और समझ, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आदित्य ने अपने संघर्षों के दौरान अपने आप से संवाद किया और अपनी समस्याओं को समझा। विवाद समाधान में संवाद बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। आदित्य ने अपनी आंतरिक आवाज को सुना और उसे समझा, जिससे वह समाधान की ओर बढ़ सका। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। आदित्य ने अपने लेखन को सुधारने के लिए लचीलापन दिखाया। उसने अपनी शैली और विचारों को बदलने की कोशिश की और कभी-कभी अपना दृष्टिकोण बदला। विवाद समाधान में लचीलापन जरूरी होता है, क्योंकि स्थिति के हिसाब से समाधान बदल सकते हैं और हमें उस बदलाव को स्वीकार करना आना चाहिए। दृढ़ता और धैर्य, परसिस्टेंस एंड पेशेंस। आदित्य ने अपने संघर्षों को चुनौती के रूप में लिया और धैर्यपूर्वक लेखन जारी रखा। विवाद समाधान में दृढ़ता और धैर्य अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि समाधान एक दिन में नहीं आता। आदित्य ने यह सिद्ध कर दिया कि निरंतर प्रयास और धैर्य से सफलता प्राप्त की जा सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव आउटलुक। आदित्य ने हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की और उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। विवाद समाधान में सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। आदित्य ने भी अपनी संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखा और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। निष्कर्ष: कहानी में आदित्य के संघर्षों का समाधान विभिन्न सिद्धांतों का पालन करके हुआ। उसने स्वीकारोक्ति, आत्मनिरीक्षण, संवाद, लचीलापन, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे महत्वपूर्ण विवाद समाधान सिद्धांतों का पालन किया, जिससे वह अपनी लेखन यात्रा में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हुआ। इन सिद्धांतों का पालन न केवल जीवन के संघर्षों को हल करने में मदद करता है, बल्कि हमें अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा में भी विकास और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। धन्यवाद।